सच्चरित्रा सच चरित्रता अनिवार्य है। कठोपनिषद में वैवस्वत यम ने आत्म साधना पर प्रकाश डालते हुए नचिकेता से कहा है, ना विरातो दुष्चरितान ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नयनन नाप्नुयात। 1/2/24। अर्थात, हे शिष्य, जिसने अपना चरित्र शुद्ध नहीं किया, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, जिसका चित्त स्थिर नहीं रहता और जिसका मन सदैव अशांत रहता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञान के आधार पर आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। चरित्र या कर्म अपना फल किस प्रकार देते हैं, यह जानने की बात है। बीज के अनुरूप ही फल होता है। पाप से आत्मा की पराधीनता दृढ़ होती है और पुण्य आत्मा को मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर करता है। यही पाप पुण्य के फल का रहस्य है। बुरे कर्म आत्मा के लिए आवश्यक हैं या नहीं, ये बातें व्यवहार से स्पष्ट मालूम पड़ जाती हैं। मोटे तौर पर वासना पूर्ति से अशांति बढ़ती है, क्रोध से शरीर जलने लगता है और आत्मा को बेचैनी मालूम पड़ती है। लोभ आता है तो मनुष्य कितना उद्विग्न हो जाता है, मानो वह नरक की अग्नि में प्रत्यक्ष जल रहा हो। इसी प्रकार संसार में जितने भी बुरे कर्म हैं, वे आत्मा को कष्ट देने वाले और उसके शाश्वत गुणों के विपरीत ही होते हैं। फिर इनके रहते आत्मा अपने मुक्त रूप में प्रकट भी कैसे हो सकती है? मन की मलिनताएं, पाप, क्रोध, काम और इच्छाएं नहीं रहती तो आत्मा को तुरंत शांति मिलती है। गुण बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है और आनंद मिलता है। शक्ति अनुभव होती है, संतोष होता है। इस प्रकार आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि काम, क्रोध आदि विकार हैं और वे आत्मा की पवित्रता को कलंकित करने वाले ही होते हैं। अतः इनके रहते हुए आत्मज्ञान की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है? आत्मा को केवल वही इच्छाएं सुखद अनुभव होती हैं जिन्हें हम पुण्य कहते हैं। सेवा, सद्धर्म, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, त्याग और उदारता के क्षणों में आत्मा की शुद्ध इच्छा प्रकट होती है, जबकि सांसारिक भोग की इच्छाएं पराधीनता और दूसरे पदार्थों का दास बनाती हैं। लेट मी रिपीट दैट। आत्मा को केवल वही इच्छाएं सुखद अनुभव होती हैं जिन्हें हम पुण्य कहते हैं, जैसे सेवा, सद्धर्म, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, त्याग और उदारता के क्षणों में आत्मा की शुद्ध इच्छा प्रकट होती है, जबकि सांसारिक भोग की इच्छाएं पराधीनता और दूसरे पदार्थों का दास बनाती हैं। अतः राग द्वेष सभी अस्वाभाविक है। इनके रहते हुए आत्मस्थिरता या आत्मा के सुखों में एकाग्रता नहीं हो पाती और आत्मस्थित हुए बिना उसका ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। यह स्थिति ही ऐसी है जिसे कामनाओं के पहाड़ पर चढ़कर नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए तो विशुद्ध आत्मगुण वाला बनना पड़ता है या आत्मा में ही बस जाना होता है। अतः आत्मा को जागृत करने का पहला महामंत्र आत्मा को शुद्ध बनाना है। आध्यात्म योग की आधारशिला की व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है और लिखा है, विषयेभ्यः प्रति संहृत्य चेतस आत्मनि समाधान मध्यात्म योगः। अर्थात चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में समावेश करना ही आध्यात्म योग है। उपर्युक्त कथन से इस आंतरिक प्रक्रिया पर पूरी तरह प्रकाश पड़ जाता है। आत्मा की शुद्धि बिना आत्मज्ञान
के लिए संभव नहीं है। जैन धर्म में तत्वाधिगम सूत्र में इस बात को और भी विवरण युक्त करते हुए लिखा है, हिंसा नृतास्ते या ब्रह्मचर्य परिग्रहेभ्यो विरतिर्वित्तम। तत्वा 7/2 अर्थात प्राण हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार और परिग्रह, इन 5 पापों को छोड़ना ही व्रत है। बौद्ध दर्शन में निवृत्ति मार्ग की चर्चा की जाती है। वह वस्तुतः आत्मोद्धार का ही पर्याय है। इसके लिए जिन साधनों का विस्तार किया गया है वे भी उपनिषदों के आत्मशोधन एवं जैन दर्शन के व्रतों के समान ही है। बौद्ध भिक्षु जब आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति पथ का अनुसरण करता है तो उसे भी इस तरह की 5 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। पहली, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात मैं प्राणी वध नहीं करूंगा। दूसरा, अदनिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात किसी की चोरी नहीं करूंगा। तीसरा, कामे सुमच्छिचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पांचवा, सुरा मेरेय मज्ज पमादत्त ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात मांस, मदिरा आदि अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। हिंदू धर्म में भी यह संपूर्ण दुराचरण तो वर्जित ही है ही, साथ ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जानी गई मन की सूक्ष्म विकारमयी वृत्तियों से जिनके कारण बड़े दोष बन पड़ते हैं, निग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो वास्तव में दूसरे धर्मों के सिद्धांतों की अपेक्षा तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। उदाहरणार्थ, काम वासना बुरी वस्तु है और यह आत्मज्ञान से विमुख करने वाली है, पर मनुष्य केवल मनोबल के आधार पर वासना से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव भी तो अपना महत्व रखता है। मन की काम वासना वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से अन्न दोष है, अर्थात यदि आहार अनियमित है तो मन की वासना पर भी नियंत्रण करना मुश्किल है। इसलिए सच्चरित्रता के सिद्धांतों को कुछ वाक्यों तक ही सीमित नहीं किया गया, वरन उनका बहुत अधिक विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अर्थात इन नियमों को प्रारंभिक अवस्था, आहार विहार, शिक्षा दीक्षा, भाषा व्यवहार, धर्म कर्म आदि से ही बांधने का प्रयास किया है। इस सर्वांगीण बुद्धि प्रक्रिया को अपनाए बिना मनुष्य जीवन के दोषों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य अपने क्षणिक सुखों के लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर डालता है। उसे यह खबर नहीं होती कि इन दुष्कर्मों का फल हमें अंत में किस प्रकार भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को जो तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके लिए किसी अंश तक समाज और देश काल की परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती हैं, पर अधिकांशतः वह अपने ही दुष्कर्मों के प्रतिफल भोगता है। किंतु मानव शरीर दुख भोगने के लिए मिला नहीं है। यह आत्म कल्याण के लिए मुख्यतः कर्म साधन है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति भी आत्म कल्याण या सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और इसके लिए बुरे स्वभाव, बुरे कर्मों से बचना भी आवश्यक हो जाता है। विकास का क्रम भी इसी तरह चलता है। साधनों को प्राप्त कर
यदि आत्मा विवेक का सदुपयोग करती है और उसे अच्छे कर्मों में लगाती है तो आत्मा अपनी शक्तियों को बढ़ाती हुई अनुकूल साधनों को भी बनाती रहती है और अंत में प्रारब्ध से स्वाधीन होकर अपनी पूर्ण उन्नति कर लेती है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। अर्थात सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सत्य शोधक, यदि तू उसे प्राप्त करना चाहता है तो उस ढक्कन को खोलना पड़ेगा जिससे सत्य ढका गया है। यदि तू उसे नहीं छोड़ सकता तो सत्य ही तुझे छोड़ जाएगा। दोनों बातें एक साथ कदापि नहीं हो सकती। आत्मज्ञान को बुरे कर्मों ने इसी तरह ढक लिया है। उसे प्राप्त करने के लिए इस अशुद्ध अवस्था का परित्याग करना पड़ता है। सांसारिक विषय वासनाओं की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ती है।